Hello, my dear students, my very awesome students of class 9th. Students, you all are one of my favorite batch. ठीक है स्टूडेंट्स, आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, आप सभी इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हो. फॉर दिस थैंक यू वेरी मच एंड फॉर योर डाउट्स एंड कंसर्निंग टॉपिक्स आई विल कम विद मोर एंड मोर वीडियोज टू क्लियर योर डाउट. ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मैं यहाँ हूँ टू गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस न्यू मॉडिफाइड सिलेबस और एज पर द CBSE नॉर्म्स. स्टूडेंट्स, आपको बताना ज़रूरी है दैट जो नया एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो हाल ही में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है 21-22 सेशन में, जिसमें अभी आप हो, उसके बारे में मैं बात करूंगा और आपको समझाऊंगा ये चैप्टर्स कैसे पढ़ने हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है चैप्टर में, कौन कौन से टॉपिक्स को किस तरीके से पढ़ना है. बच्चों, CBSE कह रहा है कि हमें प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ना है. अगर कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसका प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन कहाँ है, और अगर तुमसे पूछा जाए कि उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताइए तो आपके हाथ में एकदम चुटकी बजाते हुए आपके दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए, है ना. तो इस तरीके से पढ़ाई करेंगे कि फटाफट मेरा दिमाग काम करे और मेरे दिमाग में नए आइडियाज जनरेट हो. ठीक है ना, इस तरीके से पढ़ेंगे. एंड यू ऑल आर वेरी लकी कि CBSE कंटिन्यूअसली आप सभी पे वर्क कर रहा है, नया नॉर्म्स ला रहा है. हम टीचर्स भी आप पे वर्क कर रहे हैं ताकि आप नया आइडियाज जनरेट कर सको. स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर के साथ, जो कि है मोशन. स्टूडेंट्स, मोशन में हमको क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है, लेट्स डिस्कस. स्टूडेंट्स, सबसे पहले वी हैव टू डिस्कस द नेम ऑफ दिस चैप्टर एंड इट इज मोशन. मोशन के बारे में क्लियर होना चाहिए कि मोशन क्या है. ठीक है, कब कब मोशन होता है, कब कब मोशन नहीं होता है, इन सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे पहले टॉपिक में. कब तुम रेस्ट में हो, कब तुम मोशन में हो, कौन कौन सी फैक्टर्स हैं जो मोशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मोशन होने में हेल्प कर रहे हैं. दिस ऑल थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन दिस टॉपिक. मोशन, अब मोशन कोई चीज़ चल रहा है, कोई चीज़ नहीं चल रहा है, उसके बारे में भी डिस्कस करना है और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्ट में. अब यहाँ से एक छोटा सा कंफ्यूजन जनरेट होगा कि हम किसको कहेंगे कि रेस्ट में है कोई चीज़, किसको कहेंगे मोशन में. इसको हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस पॉइंट. और ये रेफरेंस पॉइंट क्या है बच्चे, तो ऑब्जर्वर है जो देख रहा है कि कोई चीज़ रेस्ट में है कि मोशन में. ठीक है ना स्टूडेंट, लेट्स मूव फर्दर. अब हम लोग टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है ना, टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि मोशन के कितने टाइप्स होते हैं. तो मोशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हम लोगों को क्या डिस्कस करना है, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ दो मोशन के टाइप्स के बारे में डिस्कस करना है, और वो है यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. इसके बाद हम लोग जानेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं. ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति चल के जा रहा है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसका क्या होगा, और कोई व्यक्ति चल के जा रहा है, घूम के जा रहा है, लेट से जा रहा है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. ये सारी बातें हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, है ना, विद प्रैक्टिकल अप्रोच. कि हमको अगर यहाँ से मुंबई जाना है तो शॉर्टेस्ट रास्ता क्या होगा, है ना. जैसे कि तुमको स्कूल आना होता है तो घर से तुम शॉर्टेस्ट रास्ता चुनते हो कि यहाँ ऐसे ऐसे जाएंगे तुरंत स्कूल पहुँच जाएंगे. तो प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलते हैं ना हम लोग, तो उसी को अब अप्लाई करना है. ठीक है ना, बुक्स कॉपीज में अप्लाई करना है. ये टॉपिक खत्म होगा तो हमारा स्टार्ट होगा टॉपिक स्पीड एंड वेलोसिटी. स्पीड और वेलोसिटी क्या है बच्चे, तो यहाँ पे डायरेक्शन का खेल आएगा. ठीक है ना, डायरेक्शन, जिसके साथ डायरेक्शन आ जाएगा वही स्पीड वेलोसिटी कहलाने लगेगा. तो स्पीड और वेलोसिटी आर सेम थिंग्स, लेकिन इसके साथ डायरेक्शन आ जाता है. ठीक है, ये सब बातें हम लोग डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक में डिस्कस करेंगे स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज में स्टूडेंट. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. इसके बाद आता है एक्सेलरेशन. अब तुम देखोगे बच्चे कि हम अगर इस मार्कर को ऊपर से नीचे गिराएं तो तुम देखते हो इसका स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ता ही चला जाता है. या फिर तुम साइकिल चलाते हो तो तुम पेडलिंग करते हो, पेडल मारते हो जितना तेजी से, साइकिल का स्पीड बढ़ता ही चला जाता है ना. तो ये बढ़ता हुआ चला जाता है, कितने समय में कितना स्पीड बढ़ रहा है, इसको हम लोग मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द टॉपिक एक्सेलरेशन, है ना. और जब हम ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी स्लो भी होता है, साइकिल स्लो भी होता है, तो वो भी क्या है, एक्सेलरेशन ही है. वो है नेगेटिव एक्सेलरेशन और उसको एक स्पेशल नाम दिया गया है रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेशन. वी विल डिस्कस अबाउट देम इन लेटर वीडियो. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट
इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन में हमको 3 इक्वेशन डिस्कस करना है और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमको करने हैं, है ना, ढेर सारे क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें से पहला इक्वेशन हो जाता है मेरे पास बच्चे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और सिर्फ हमको इक्वेशन नहीं पढ़ना है बच्चे, हमको इसका डेरिवेशन भी पढ़ना है कि ये इक्वेशन आया कहाँ से सर। होता है तुम लोगों का सवाल कि सर ये फॉर्मूला आया तो कहाँ से आया, बताइए थोड़ा। तो उसको भी हम लोग यहाँ इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है इक्वेशन ऑफ मोशन विथ डेरिवेशन। और डेरिवेशन भी एक डेरिवेशन नहीं, एक मैथमेटिकल डेरिवेशन, एक ग्राफिकल डेरिवेशन, दोनों हम लोग पढ़ेंगे, है ना। इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस पे भी बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, है ना स्टूडेंट। तो देखिए आप सभी, तो इन तीनों इक्वेशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इनका डेरिवेशन पढ़ेंगे, ना केवल सिर्फ डेरिवेशन, 2 तरह के डेरिवेशन, ग्राफिकल और मैथमेटिकल दोनों, ठीक है। उसके बाद मोशन के कुछ और टाइप्स पढ़ेंगे और वो है बच्चे सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन, ठीक है ना। सर्कुलर मोशन लाइक दिस, ये है मेरे पास, देखो ये मेरे पास फैन, और इसका फैन जो है किस तरीके का मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन, है ना। अब तुम्हारा सीलिंग फैन जो होगा वो कैसे कर रहा है, सर्कुलर मोशन, है ना। तो इस तरीके से हम लोग आसपास की दुनिया में देखेंगे कौन कौन सी चीजें सर्कुलर मोशन कर रही हैं, कौन कौन सी चीजें लीनियर मोशन कर रही हैं, कौन कौन सी चीजें सीधे चल रही हैं, उसको लीनियर मोशन कहते हैं। और सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन जानने के बाद हम लोग इस पे बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। किस तरह का क्वेश्चन, तो बच्चे हम पता लगाएंगे कि कोई सैटेलाइट अगर पृथ्वी के अबाउट घूम रहा है तो कितने देर में वो सब पूरा का पूरा राउंड कंप्लीट कर लेगा, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा, कितना दूर है हमसे। ये सारी बातें हम लोग इन्हीं सारे इक्वेशंस, इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स के थ्रू समझेंगे। दिस इज द रीजन इतना टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है। और सब का प्रैक्टिकल अप्रोच है जो कि आपको न्यूमेरिकल्स में देखने को मिलेगा। और न्यूमेरिकल्स में हम लोग जानेंगे कि किन किन चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि देखो बच्चे, सूरज का डिस्टेंस कितना है हम लोग को पता नहीं था, लेकिन आज हम लोगों को पता है। कैसे, यही फिजिक्स का दिमाग लगा के, है ना। अगर मान लो यहाँ से मार्स का डिस्टेंस हमको नहीं पता है, पता करना है, हम यहाँ से कोई सिग्नल भेजते हैं, वहाँ से सिग्नल वापस आता है, तो कितना देर में कितना गया है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम करके निकाल देते हैं, है ना बच्चे। तो बच्चे ये है प्रैक्टिकल अप्रोच जो कि आपको समझना है ना। कल के डेट में आप ही लोग साइंटिस्ट बनोगे, इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो आना चाहिए ना। और अगर अभी से प्रैक्टिकल अप्रोच आपका रहेगा, सोचने की शक्ति रहेगी, नए आइडियाज़ जनरेट करने की शक्ति रहेगी, तो आप बहुत आगे बढ़ोगे। क्योंकि जो नए आइडियाज़ जनरेट करता है वही लीड करता है दुनिया को। आज इंटरनेट इतना आगे बढ़ चुका है, जिन्होंने इंटरनेट को ईजाद किया, जो इंटरनेट की दुनिया में आगे बढ़े, वो आज दुनिया पे राज कर रहे हैं। अमेरिका, है ना बच्चे, गूगल, फेसबुक, देखो जो जो नए आइडियाज़ ला रहे हैं वो कंटिन्यूसली आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये आइडियाज़ तुम लोग में से निकलवाने का काम किसका होगा, एसडी पब्लिक स्कूल, हम टीचर्स का, है ना। तो हम लोग कंटिन्यूसली आप लोग पे मेहनत कर रहे हैं, आप सभी मेहनत करिए, आगे बढ़िए, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़िए, लेटेस्ट पैटर्न पे पढ़िए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।